हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ बजे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। सुबह मेरी 5:30 बजे से शुरू हो गई है बच्चों के स्कूल की तैयारी के लिए। टिफ़िन में क्या बनाऊँगी आज मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। जैसे कि मैंने बर्गर का सामान सारा रात को ही मंगा लिया था, उनको साफ़ करके रख दिया था। टिक्की जो थी वो फ्रीज़र में रख दी थी और बन को भी इनको क्लीन करके रख दिया था। तो आज इतना कोई ज़्यादा नहीं बनाना था, बट फिर भी मैं 5:30 उठ गई क्योंकि 10-15 मिनट अपने आप में ही लग जाते हैं और काम सारे तरीके से हो जाते हैं। ये वाली मेयोनीज़ भी मैंने रात को ही मंगाई। बर्गर में मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। टमाटर एक्चुअली सर्दियों में तो इतनी सारी सब्ज़ी आती है ना, तो कि हम टिक्की भी बना सकते हैं, बना के रख ही सकते हैं। लेकिन अभी समर में ना जो सब्जियां हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। एक तो बारिश इतनी हुई है इस बार। टमाटर की रेट भी देखिए, हमारे यहाँ तो 200 रुपये किलो चल रहे हैं। अभी आप बताइएगा कमेंट करके आपके यहाँ क्या रेट चल रहे हैं। और जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही है इतनी जितनी कि समर में मिलती, विंटर में मिलती है। विंटर में तो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा आ जाती हैं, गाजर, मटर और सब। तो बनाने में भी मज़ा आता है बर्गर की जो टिक्की होती है वो घर पर ही बनाने में। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमें सारे काम खुद से घर से ही बना के रखें। हम कुछ अपना इजी भी कर सकते हैं क्योंकि हम लेडीज़ को वैसे ही भी इतने काम होते हैं। और बच्चों के कई दिन से बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज चलो बना ही देती हूँ इनके लिए बर्गर। वैसे मैं वीक में एक बार इनको फ्राइडे को देती हूँ, लेकिन अभी ने आज बोला, तो कल बोला था, तो मैंने आज के लिए उसके लिए बना दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, सब्जियां सारी स्लाइस करके रख दूँगी। मैं सब्जियां जो हैं ऐसे ही कट करती हूँ उनको। मैं चॉपिंग बोर्ड से नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना वो थोड़ा इजी नहीं लगता। मुझे ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है। देखिए जैसा जिसको सूट करता है, किसी को चॉपिंग बोर्ड अच्छा लगता है, किसी को कोई। लेकिन मुझे तो ये सबसे अच्छा बेस्ट देसी तरीका लगता है अपना, कि इस तरह से इसकी कटिंग करना। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो बर्गर के बन थे ना, वैसे ना दूसरे वाले आते हैं वो ये वाले जो बर्गर के ना बीच में से कट करना पड़ता है। लेकिन वो ऑलरेडी ऐसे ही स्लाइस हुए आते हैं, उनको काटना नहीं पड़ता। वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने कल ऑनलाइन सामान मंगाया था, तो इस वजह से मुझे यही मिला, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल मन नहीं था शाम को नीचे जाने का, क्योंकि गर्मी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से। और अब मुझे कल से अपना सुबह मॉर्निंग जो आज है मेरी, उससे वर्कआउट पर भी जाना था, तो मेरे को रेस्ट कल बहुत ज़रूरी था इस वजह से। तो अब आगे का मैं क्या करूँगी, इनके स्लाइस काट के रख लूँगी। इसमें से 6 ही बर्गर हैं, तो 3 अर्नब को जाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अर्नब का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने उसका स्कूल चेंज करा दिया था। स्कूल चेंज नहीं कराया था, सॉरी, मैंने उसको वीएमसी में डाल दिया था। तो अर्नब को, और इस वजह से अर्नब का टाइमिंग जो है वो 9 o'clock है। उसकी कैब आती है 9 बजे, और अभी का तो स्कूल सेम टाइम है, 7:30 पे वो चले जाते हैं। तो उनका ब्रेकफास्ट में वही होगा कि एक एक वो नाश्ते में खाएंगे और दो दो वो टिफ़िन में लेकर जाएंगे। तो मुझे 7:30 जाना होता है वर्कआउट के लिए उस अभी के साथ ही। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, दोनों का नाश्ता बना कर रख देती हूँ। देखिए हम लोगों को सुबह कितने काम होते हैं। जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो, उनको सुबह जल्दी निकलना होता है। तो देखिए कितना भी जल्दी उठ लो, लेकिन काम समय पे करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी कुछ काम रात से ही कर लिए जाते हैं, तो ईज़ी हो जाता है काम करने में। और सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों को अपना ही रखना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमें ही काम करना आता है और हस्बैंड जो होते हैं वो भी बहुत काम करते हैं। तो इसलिए हम दोनों को तो अपना ध्यान इतना रखना चाहिए कि अपने खाने पीने का, अपने वर्कआउट का, कि 1 आवर की हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी ही चाहिए। इसीलिए मेरा जो है 2 साल से रूटीन इतना गड़बड़ हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब से मैंने अब दोबारा से मैंने सोचा कि मैंने 1 मंथ के लिए जो है खुद से वर्कआउट किया, पहले वॉक किया, थोड़ी सी घर पे योगा की, तो मेरी बॉडी में थोड़ी स्टेमिना आया कि ताकि मैं ये जॉइन कर पाऊँ। मैं डेली क्लास करते हैं हमारे यहाँ पर, जो है वो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। तो मैं सुबह 7:30 से 8:30 की तक क्लास करती हूँ। उसी की वीडियोस में जो है रील बनाकर डालती हूँ, देखिएगा ज़रूर। लेकिन वो क्या होता है ना कि अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है करने का ना चीज़ों को। वेट जो है कम नहीं हो रहा था, तो मैंने डाइट भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है। 1 वीक हो गया है डाइट को फॉलो करते हुए, और सच बताऊँ मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले तो मैंने शुगर ही बिल्कुल बंद कर दी है। ये मेरी और अमित की टी बनी है, मैंने जो बनाई, ये तो हम रेगुलर लेते ही हैं। इसमें कलौंजी और जीरा और दालचीनी और सौंफ, ये
चारों चीज़ों डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। 2.5 कप मैं पानी चढ़ाती हूँ, उसमें सुबह डाल के इसको बॉईल करती हूँ तब तक कि बन जाती है। उसके बाद में हम दोनों के लिए ये टी बन जाती है। फ़र्स्ट जो हमारी ड्रिंक होती है वो हम लोग यही लेते हैं। जैसे आज ये लिया है, कल हम लेमन ग्रास टी ले लेंगे, मतलब 1 दिन का ऐसे करके चेंज करती रहती हूँ मैं। तो उससे क्या लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को लगता है कि हमने कुछ ड्रिंक ले लिया सुबह से, हेल्दी लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप भी ऐड करके देखिएगा, आपको भी हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। तो अब देखिए मेरे ऑलमोस्ट सारे पाव मैं सेक लूँगी। टिक्की भी मेरी फ्राई हो चुकी है। अब तो इनको असेंबल ही करना है। और अभी को भी मैंने उठा दिया है ताकि वो अपना जो नहाने धोने का काम है वो कर ले। इनको मैं 6 बजे उठाती हूँ अभी को। वैसे वो 6 से 6:15 6:30 कर देता है, क्योंकि उनका 7:30 के करीब बस आती है। और वो 7:20 या 15 पे मैं उसको बोलती हूँ नीचे जाने के लिए, ताकि बस मिस ना हो। अभी जो पहले मैं स्पैचुला दिखा रही थी वो मैं ये कहना चाह रही थी उस टाइम पे कि ये मैंने मुंबई से लिया था। जब हम लोग मुंबई रहते थे तब अभी नहीं थे, अर्नब थे छोटे 2 साल के, तो हम लोग 1 से 1.5 साल के लिए मुंबई में रहे थे। अमित की जॉब का वहाँ पे था, तो हम वहाँ पर 1.5 साल के करीब रहे हैं। तब मैंने ये वहाँ से लिया था। और सच बताऊँ ये इतना अच्छा है। मुझे पोनी जो होती है उससे पराठे पलटने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे इससे आता है। जो चीज़ें पुरानी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ली जाती हैं ना जगह जगह से जाके, तो वो काफ़ी अच्छी है। आप भी इस तरीके का लीजिएगा, आपको पराठा पलटने के लिए चाहिए हो या किसी चीज़ के लिए, तो इसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत ईजी रहता है। पोनी से ना प्रॉब्लम होती है, वो एक्चुअली ऐसे थोड़ा ओवल शेप में रहती है, तो उससे अच्छे से पलटा नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो उससे आपके पराठे, चीले, तो उसमें बहुत ईजी रहता है पलटने के लिए। अब ये देखिए मेरे सारे बर्गर बन गए हैं और आज तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं तो कुछ और बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में अपने लिए, बर्गर नहीं खाएंगे हम लोग। मैं शायद से आने के बाद, अभी तो मैंने मना ही कर दूंगी अमित को कि आज नहीं जाना। कल एक्चुअली ग्राउंड का काम था, वो उसमें गेट लगा था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं शूट करूँगी थोड़ा ग्राउंड का और उसका फार्म की वीडियो का। मैं जाती नहीं हूँ 2-3 दिन, तो इस वजह से मेरा मिस हो जाता है। और जो भिंडी के बीज लगाए थे, और भिंडी लगाया था, टमाटर, बैंगन और मूली, तो काफ़ी उग गए हैं वहाँ से। जैसे कि मैंने मिंटू भैया से कॉल करके पूछा था, वो एक पानी वगैरह वही देते हैं, वो केयर करते हैं उनकी, तो इसलिए फर्टिलाइज़र वगैरह क्या बनाना है, देना है, वो अपने सामने डलवाती हूँ। बट वही 2-3 दिन का अगर मेरा मिस हो जाता है तो मुझे जब जाती हूँ तो फिर काफ़ी चीज़ें चेंज लगती है। क्योंकि पेड़ जो है जिसको हमने बीज को लगाया, वो जब ग्रो हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है कि ये बड़ा, वाह कितना अच्छा हो गया। और अब तो हम वहाँ पर इतनी बड़ी नर्सरी भी बना दी है, उसमें इतने सारे बीज। अच्छा, मैंने चंदन के बीज भी लगाए हैं, अगर वो हो गए ना तो फिर वो भी शेयर करूँगी। वो लगाए मैं, कुछ की प्रोसेस थी। देखिए मैंने बर्गर को जो है पैक कर दिया, उसमें टूथपिक लगा दिया, तो इससे क्या होगा ना, ये जो रैप है वो खुलेगा नहीं और इजी रहता है। अगर आप भी ऐसे बर्गर देते हैं तो देखिए आप भी ऐसे पैक करके दीजिएगा, तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अब ये 2 बर्गर मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये दोनों ब्रेकफास्ट में खाएंगे और वो दोनों इनके 2-2 टिफ़िन में जाएंगे। और ये मेरी साथ ही साथ टी भी चल रही है और साथ साथ काम। अब मेरा ओवरऑल सारा काम पैक का हो गया है, इनका टिफ़िन का, बोटल्स वगैरह। तो अब मैं हो गई हूँ खुद से रेडी, और मेरा शूज़ और ये वाले नी सपोर्टर, आज सर ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि रनिंग क्लास होगी, तो इसलिए नी सपोर्टर तो बहुत ज़रूरी है पहन कर जाने। ये मुझे पहले ना 1 साल जब मैं यहाँ पर आई थी, हम शिफ्ट हुए थे, तो मैंने एरोबिक ज्वाइन किया था। तो मुझे क्या हुआ था, मुझे नी में ना ऐसे प्रॉब्लम हुई थी और कि मुझसे पैर ना बेंड होता था, और पता नहीं क्या हुआ था। मैंने डॉक्टर को भी चेक कराया, सारे टेस्ट हुए, लेकिन वो नहीं पता था चला कि प्रॉब्लम क्या है। फिज़ियोथेरेपी भी कराई, काफ़ी टाइम तक, 1 मंथ तक पूरा बेड पर थी मैं। लेकिन मैं बहुत परेशान रही हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं 2-2.5 साल तक बहुत परेशान रही हूँ। मेरा नी पेन जो था वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ देखिए, ये अब मैंने जब से ये पहले भी ज्वाइन किया था मैंने वर्कआउट, लेकिन तब भी मुझे प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, अब खुद से ही मेरा जो नी का पेन है वो ठीक हो गया है। पता नहीं, जो नए वाले घर में थे वहाँ पे स्टेयर चढ़ी है हमने इस बार, लेकिन मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी जब भी रनिंग वगैरह होती है, कुछ वैसी एक्सरसाइज होती है, लेग का डे होता है, तो मैं सपोर्टर ज़रूर पहन के जाती हूँ, इसलिए सर पहले से मैसेज डाल देते हैं। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं जाऊँगी नीचे और 1 घंटे के बाद आऊँगी वापस से अपने सारे काम, और उसके बाद करूँगी। तो ये टाइम हो गया मेरा मी टाइम, और जो कि बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए। दोस्तों मैं हूँ तैयार, और ये है मेरा मैट, मैं जा रही हूँ नीचे। मिलते हैं कुछ देर के बाद वर्कआउट के बाद, ठीक।
अब जस्ट आके मैंने चेंज किया है और चेंज सबसे पहले जो मैं आती हूँ, आने के बाद मैं लेती हूँ प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन जो है उसके बिना ना बड़ी प्रॉब्लम थी रियली में। मैंने पहले वर्कआउट किया था तो मैं उसको फेस कर चुकी हूँ, तो अब मैं अपनी बॉडी के साथ कोई भी वो नहीं करती हूँ। डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो डाइट के साथ जो है मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, प्रोटीन की जो नीड है उसके लिए मैं ये प्रोटीन पाउडर मंगाया है। और मैं इसको 1 स्कूप आफ्टर वर्कआउट लेती हूँ और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लेती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, और अपने लिए हो तो बिल्कुल ज़रूर चीज़ें देखो और उस चीज़ को देखो कि हमें हमारे लिए कितनी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके हमारी जो बॉडी है वही हमें काम करने से प्रॉब्लम देगी, तो फिर क्या का फ़ायदा उस चीज़ का ना। और जो कि मैं तो इतना फेस कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल से सब। और ये हेल्थ का इशू तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर मोस्टली लेडीज़ में आता ही है, क्योंकि हमारे अंदर देखिए वीकनेस तो आती है एक बॉडी के बाद, बच्चों को के होने के बाद कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कितनी भी दवाइयाँ खा ले लेकिन जो हमारी नीड होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया। ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स बनाए हैं। ये जो 2 बाउल हैं ये मैं लाई थी बंजारा मार्केट से, जैसे कि मैंने उस वीडियो में दिखाए थे। और देखिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। खाने में तो मज़ा आता ही, जैसे कि मुझे नई नई चीज़ें ख़रीदने का बहुत शौक़ है। और अभी देखिए तो मैंने ओट्स बना लिए हैं और इसमें मैं यूज़ करूँगी हनी भी मैं आपको दिखाती हूँ। हनी जो है मैंने अपने जो हमारा फार्म के पास जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर पेड़ पे लगा हुआ था। ये बिल्कुल देसी शहद है, उस छत्ते से टूटा हुआ। इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग है, जो हमारे आते हैं ना ख़रीदते हैं हम जो हनी, उसका एक फ्लेवर अलग होता है, इसका फ्लेवर थोड़ा अलग है। अब कोई चीज़ सामने निकली है और तो पता है बिल्कुल प्योर है, तो उसका तो एक अलग ही रहता है। ये पूरा 5 किलो के करीब निकला था, तो मैंने उससे सारा ही ले लिया था। उसने मेरे ही ग्राउंड से तोड़ के और मुझे ही वो सेल किया था 500 पर केजी में, पर लेकिन बहुत सस्ता है अगर मिला है तो। अब देखिए मैं लग गई हूँ घर के काम में, और घर के काम जो है बहुत सारे फैले हुए हैं बिल्कुल। अब सबसे पहले मैं सारे रूम के बेड बनाऊंगी, तीनों रूम में दोनों बच्चों के अलग अलग बेड हैं, तो उनके भी बेड बनाने हैं और अपने भी बनाने हैं, और गेस्ट रूम का भी बेडशीट जो है, क्योंकि मुझे आदत है रेगुलर करने की, तो मैं पहले वो बेड बनाऊँगी और लगूँगी फिर। और देखिए घर की हालत दिखाती हूँ, पूरा घर कैसे फैला है। मेरे ख्याल से सभी के घर की यही हालत होती है। मैं सुबह तो निकल जाती हूँ छोड़ के, इसलिए गाइस अपने लिए भी 1 घंटा निकालना चाहिए। ठीक है, ये सब चलता रहता है कि हमारा सामान फैल गया है, तो मैं आकर देख लेती हूँ। वैसे कई बार मैं भी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत हद से ज़्यादा सामान फैला देते हैं। और मेरे बच्चे तो इतने बड़े हैं, देखिए स्टडी टेबल यहाँ रख देगा अभी, और अर्नब तो बहुत ही बड़ा, लेकिन वो अभी से भी ज़्यादा सामान फैलाता है। देखिए मैं आपको ये थोड़े से अपने प्लांट दिखाती हूँ, जो कि मैंने ये इंडोर रखे हुए हैं, और ये अब बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। ये मैं छोटा सा लाई थी, बिल्कुल नूनू सा प्लांट था। अब देखिए इसकी 3 लीव हो गई हैं, छोटी छोटी थी इनकी पत्तियाँ। और ये सब तो मैंने वीडियो में डाला ही है। देखिए किचन का भी हाल देखिए। अब मैं लग जाऊँगी 10-15 मिनट का रेस्ट भी नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है, नहाना भी है और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपना सारा ये वाला काम ख़त्म, सिंगवाना, ताकि मेड आए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये छोटे वाला रूम है एक बच्चों का, जो मेरे साथ वाला ही है बेडरूम, और जो एंट्रेंस पे है वो है ड्राइंग रूम, और इधर है मेरा पूजा का रूम। बाय बाय।